Hello everyone, I am Sajita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach Hindi Standard 3. बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हमारा देश भारत. इसमें हम भारत के बारे में जानेंगे. बच्चों, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, हमारे भारत की पहचान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है. तो बच्चों, आओ हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि आखिर हमारा देश भारत किस तरह से महान है, इसमें क्या क्या है. भारत को लोग महान क्यों कहते हैं, हमारे देश का झंडा, हमारे देश की प्राचीन संस्कृति, हमारे देश का गौरव क्या है, हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे. तो बच्चों, आओ हम पाठ को पढ़ते हैं. बच्चों, हमारे देश का नाम भारत है, आप अच्छी तरह से जानते हैं. विश्व का प्राचीनतम देश है. यह जो हमारा देश भारत है बच्चों, वह विश्व का प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना. प्राचीनतम का मतलब होता है बच्चों सबसे पुराना देश है. इसमें कहीं विशाल पर्वत हैं तो कहीं कलकल करती नदियां हैं. बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां हमारे देश में बहती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है. लहलहाते हरे भरे खेत और सोना उगलती माटी इस देश की पहचान है. सोना उगलती माटी का मतलब होता है धन धान्य से हमारे देश की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि इसमें अच्छी फसलें उगती हैं. हमारे खेतों में हरे भरे फसल हमेशा लहलहाते रहते हैं, यही हमारे देश की पहचान है. बच्चों, समुद्र इसके चरणों को धोता है और सुबह सवेरे पक्षी इसकी महिमा का गुणगान करते हैं. तो बच्चों, समुद्र इसके पैरों को धोने का मतलब है, चरण को धोने का मतलब है बच्चों कि हमारा जो भारत का नक्शा है उसमें सबसे नीचे यानी कि दक्षिणी छोर जो है, उसके नीचे 3 ओर से हमारा भारत समुद्रों से घिरा हुआ है. एक और नीचे हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है. तो ये तीनों जो है हमारे भारत माता के चरण को हमेशा पखारते रहती हैं, धोते रहती हैं. और चिड़ियाँ जब सूर्योदय से पहले चिड़ियाँ भी चहचहाकर हमारे देश का गुणगान करती हैं. भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. यहाँ सिर्फ एक ही धर्म की और देशों की तरह यहाँ सिर्फ एक ही धर्म के मानने वाले लोग नहीं रहते हैं बच्चों. यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई है, पारसी है. ये सब मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं. हिंदू सनातन और वैदिक धर्म को मानते. हिंदू जो हैं वह सनातन धर्म और वैदिक का मतलब होता है बच्चों वेदों से संबंधित. यानी हमारे यहाँ जो 4 वेद है उन 4 वेदों की महात्म है, उन्हीं वेदों पर आधारित हमारे यहाँ के हिंदू जो हैं वो सनातन धर्म को मानते हैं. मुसलमान इस्लाम धर्म को मानते हैं. ईसाई ईसा मसीह के अनुयायी हैं. अनुयायी का मतलब होता है बच्चों आदेशों पर चलने वाला, यानी कि वे ईसा मसीह के बताए गए रास्तों पर चलते हैं. और पारसी जो हैं वह जरथुस्त्र के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, उनका ये गुरु थे. यहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं. बच्चों, भारत ने संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता सहेज कर रखी है. सहेज कर रखना का मतलब होता है बच्चों संभाल कर रखना. इसी संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है और वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं. वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. तो ये 4 वेद जो हमारे यहाँ हैं यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिस पर ही आज हमारा पूरा देश टिका हुआ है. जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमें यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में पता चलता है, विज्ञान पर आधारित है, चिकित्सा जगत पर आधारित है. इन्हीं वेदों से निकलकर सभी कुछ आया है. बच्चों, भारत में अनेक भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं. वैसे तो सभी भारतीय अपनी अपनी मातृभाषा बोलते हैं, पर ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और
समझते हैं। इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है कि जिस भाषा को देश के अधिकतर लोग बोलते हैं, जिसके देश के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है, जिन भाषाओं को, उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। ऐसे हमारा मदर टंग जो होता है, मातृभाषा जो होता है, वह हमारे घर की बोली होता है जो हम बचपन से में सीखते हैं। जैसे हम अब मिथिला में रहते हैं बच्चों, तो मिथिला में रहने वाले लोगों का जो मातृभाषा होता है उसे हम मैथिली कहते हैं, क्योंकि घर में सभी कोई मैथिली भाषा में बोलते हैं। ऐसे ही अगर तुम चले जाओगे मद्रास में तो वहाँ तमिल भाषा का प्रयोग, वहाँ का मदर टंग क्या कहलाएगा, तमिल कहलाएगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों की अपनी एक भाषा होती है मदर टंग के रूप में, लेकिन जब राजभाषा की, राष्ट्रभाषा की बात आती है तो हम वहाँ पर हिंदी को ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, कल मैं इस कहानी को आगे पूरा कर दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।